गंगा सुहागिनों की नदी कही जाती है, लेकिन गंगा का जो रूप देखा गया, किसे पता था वो सुहाग उजाड़ते चली जाएगी। 16-17 जून का सैलाब आधे उत्तराखंड को तबाह कर गया, लेकिन यह जो तस्वीर है वो दर्द की एक नई कहानी बयां करती है या शायद तड़प को दिखाती है। उस सैलाब ने सैकड़ों महिलाओं के सुहाग को उजाड़ दिया। गांव के गांव तबाह हो गए। जो बच गए उनमें कई ऐसे गांव हैं जहां कोई सुहागन नहीं बची। आज तक के संवाददाताओं ने ऐसे कई गांव की नब्ज टटोली, उनकी शिराओं में दौड़ते उस सुहागिनों की स्थिति को टटोलना चाहा, जिनके सुहाग निकले थे कमाने लेकिन लौट नहीं पाए, क्योंकि महाप्रलय का और दर्दनाक पहलू का जो हिस्सा है वो इस रिपोर्ट में देखिए, तब समझ पाइएगा। कोई नहीं बचा सुहागन। मौत के मातमी सन्नाटे में डूबा पूरा गांव। तबाही के निशान जमीनी तौर पर यहां कहीं नहीं दिखते, लेकिन सब कुछ उजड़ जाने का जो साया लोगों के चेहरे पर पसरा है वो अंदर तक झिझोड़ जाता है। ये गुप्त काशी के पास देवली गांव है। कल तक लहलहाती हरियाली और कुदरत की नेमतों के बीच खुशहाल, लेकिन आज इस गांव में इस खुशहाली का जश्न मनाने वाला कोई नहीं। गांव की गलियों में टहलते हुए कुछ बच्चे बुजुर्ग जरूर दिख जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी देवड़ी पर बैठी सूनी आंखों से अपनों का इंतजार करती महिलाओं को देख कदम ठिठक जाते हैं। ये महिलाएं कल तक सुहागन थी, लेकिन आज खुद को विधवा मानने को मजबूर है। 16 जून के जल प्रलय के बाद से देवल गांव के 57 लोग वापस नहीं लौटे। इनमें से कुछ की मौत की पुष्टि हो चुकी है, मगर कईयों का अब भी कोई सुराग नहीं। इस वक्त मैं देवली गांव में हर्षवर्धन कपरवान के घर के बाहर खड़ा हूं। हर्षवर्धन केदारनाथ में फोटोग्राफी का काम किया करते थे। करीब 6 महीने जो है वो केदारनाथ में ही रहा करते थे अपने परिवार से दूर। और हर्षवर्धन उन 57 लोगों में से एक हैं, मेल मेंबर्स जो है उनमें से एक है इस पूरे गांव में, जो कि मिसिंग है। जब से घटना घटी थी 16 और 17 तारीख को, उसके बाद से किसी की कोई खबर नहीं है। और माना यह जा रहा है कि ये जो सारे 57 लोग जो गार्जियन ऑफ द पूरे फैमिली कहा जाता है इस गांव में, वो सारे मिसिंग है। माना यह जा रहा है कि उन सबों की मौत हो चुकी है। देवली गांव के रहने वाले हर्षवर्धन केदारनाथ में फोटोग्राफी का काम करते थे। केदारनाथ के पट खुलने के 6 महीने बाद तक उनका बसेरा वहीं होता था। 12 जून को केदारनाथ गए थे और 13 तारीख तक उनसे बात हो रही थी। 14 तारीख को उन्होंने कई बार कॉल किया था, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया था उस टाइम। तो उसके बाद मेरे फादर से बात नहीं हुई। 16 साल के नवीन को खुद का भविष्य अंधेरे में दिखता है। परिवार की बेहतरी के लिए जो पिता 6 महीने दूर रहते थे, वो अब कभी नहीं लौटेंगे। जिस दिन से ये खबर मिली, पूरा परिवार सदमे में डूब गया। वो घटना का शिकार तभी हुए जब वो दूसरों को बचा रहे थे, दूसरों की मदद कर रही थी। बदनसीबी ऐसी कि बेटे बेटियों को पिता की मौत की खबर तो मिली, लेकिन शव आज तक नहीं मिला। ऐसी दास्तान देवली गांव के हर घर की है। 3 साल की बेटी को गोद में लिए बैठी पूनम इसी दर्द की मारी है। पूनम के पति का केदारनाथ में होटल था। 15 दिन पहले तक घर में खुशहाली थी। 11 जून को ही पति ने फोन कर बताया था काम धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं। 11 तारीख को जून 11 जून क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, ऐसी ठीक ठाक। उस टाइम तक वहाँ कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में पता चला जब
16 तारीख को वहाँ बारिश हुई, जी। तब उसके बाद पता चला क्या? कि वहाँ पानी आ रहा। बाद में लोगों ने कहा कि वहाँ उनका कुछ पता नहीं चला। केदारनाथ में आई तबाही के कुछ दिनों बाद तक पूनम इस आस में राह तकती रही कि उनके पति बच गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मौत की आशंका बढ़ती गई। अब वो मान चुकी है उसका सुहाग अब कभी नहीं लौटेगा। अब जिंदा होते तो उस दिन आ जाते, तब तक इतने दिन हो गए तब से। उस महाप्रलय में अपना सुहाग उजड़ जाने की नियति देवली बनी ग्राम पंचायत की 57 महिलाओं ने कबूल कर ली। मौत की उस घाटी से किसी के जिंदा लौटने के सुराग भी तो नहीं है। जब से ये घटना घटी है 16 जून और 17 जून के बीच में, तब से ये 57 लोग पूरे पंचायत से मिसिंग हैं और अब लोगों ने भी यहाँ पे मान लिया है कि उनकी मौत हो चुकी है और इसीलिए पूरे पंचायत को अब एक तरीके से विधवाओं का गांव कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन हरीश कानपाल के साथ रोहित सिंह, गांव देवली, आज तक। दरअसल जो तस्वीर लेने गए वो मारे गए, जो धर्मशाला में थे वो मारे गए, जो टट्टू से ले जाते थे लोगों को वो मारे गए, जो डोली में बैठाकर दर्शन कराते थे वह भी मारे गए। संयोग देखिए कि दरअसल 4 धाम, वहां पर 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 1.25 लाख परिवारों का पेट भरता है। लेकिन किसे पता था गांव के गांव ऐसे हो जाएंगे जहां कोई सुहागन नहीं, क्योंकि जिस गांव के 57 पुरुष मारे गए उस गांव पर कैसी गुजर रही होगी हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो केदारनाथ में 6 महीने काम करते हैं, फिर घर चलता है, लेकिन इनकी मौत के साथ सैकड़ों लोगों के सामने अब गुजर बसर का संकट खड़ा हो गया। हमारे बाल है, बच्चे है, इतनी उम्र है हमारे, कैसे गुजरा थे हम इतनी उम्र से। हमारा कोई नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। जब सब कुछ उजड़ जाए तो किसके आसरे कटेगी आगे की जिंदगी। ये कहानी देवली बनी ग्राम पंचायत के कई घरों की है। आंसुओं के सैलाब में ऐसा डूबा है पूरा इलाका कि अपने दर्द की कहानी बताने का कोई हौसला भी नहीं होता। देवली के हम एक ऐसे घर में हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पति और दोनों बेटे। केसरी बगवाड़ी का ये घर है जिस घर में अब सिर्फ केसरी बगवाड़ी की पत्नी बची हैं। दोनों नौजवान बेटे और पति इस केदारनाथ हादसे में मारे जा चुके हैं। जिस दिन से पति और 2 बच्चों की मौत की खबर आई है उस दिन से खाट से नहीं उठ पाई है ये महिला। आंखों से बहती आंसुओं की धार सब कुछ बयां करती है, कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। 15 दिन पहले तक ये घर भरा पूरा था। पति के साथ 2 जवान बेटों के जिंदा अरमानों से सजा था पूरा घरौंदा, लेकिन आज दरो दीवार पर सिर्फ उन दिनों की निशानियां टंगी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जिंदा लाश की तरह। देवली गांव का ये इकलौता परिवार नहीं जहां एक से ज्यादा मौतें हुई, बल्कि 16 जून का वो प्रलय कई परिवारों को जिंदगी भर का सदमा दे गया है। हम गुप्तकाशी के देवली बनीग्राम गांव में हैं। इस गांव के चारों तरफ जितनी इमारतें हैं उन हर इमारतों में कोई ना कोई मौत है। एक एक घर में 4-4 लोगों की मौतें हुई हैं, 4-4 जवान लड़कों की मौतें हुई हैं और ये तमाम मौतें केदारनाथ हादसे में हुई हैं। एक परिवार यहाँ है जिस घर में 4 मौत हुई है। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं दाहिनी तरफ का मकान, इस घर में भी 4 जवान लड़कों की मौत है। मेरा है, एक भाई है, 3 बच्चे हैं, 4 आदमी जो है उस हादसे में जो है अभी तक पता नहीं है उनका। कौन कौन आपका गया है? आपका ये एक लड़का और 3 लड़का, पोती है। बुढ़ापे में इनका आखिरी सहारा भी छिन गया। आप देवली गांव की गलियों में चलते जाइए, हर किसी का दर्द एक सा मिलता है। सिर्फ घर अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, मगर दर्द की लकीरें सबकी तकदीर में एक सी टंगी है। ये खामोश विलाप देखकर दिल दहल जाता है। 16 जून के हादसे के बाद कई महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके पति लौट आएंगे, लेकिन विध्वंस की पूरी कहानी सामने आने के बाद अब वो उम्मीद भी नहीं रही। इस गांव में 54 नौजवानों की मौतें हुई हैं, इसलिए इलाके में अब लोग इसे विधवाओं का गांव कह रहे हैं।
भले ही वक्त के साथ ये जख्म भर जाएं, मगर इन विधवाओं के जख्म शायद ही भर पाएंगे। हर घर में किसी न किसी का सुहाग गुजरा है। केदारनाथ में पूजा पाठ करने वाले पुरोहित परिवार में 3-3 मौतों के साथ मातम है। पिता के साथ मनोज पुरोहित के 2 भाई भी उस हादसे का शिकार हो गए। परिवार में बची हैं 3 विधवाएं। घर में है माँ है और 2 भाभियां, एक बेटी और 2 बेटे। देवली गांव के दूसरे छोर पर एक घर ये भी है जो 4 मौतों के सन्नाटे में डूबा है। ये नौजवान जो आज सीढ़ियों पर गुमसुम बैठा है, पूरे परिवार में अकेला बचा है। घर में हम 5 लोग ये थे केदारनाथ में। पापा हो गया और हम 4 भाई हो गए। तो पापा 2 भाई दुकान में रहते थे, हम 2 भाई पंडिताई करते थे। तो सिर्फ मैं ही आया हूँ अकेला घर। 4 लोग वहीं मर गए। देवली बनीग्राम पंचायत के दर्जनों गांव में मौत का ऐसा ही सन्नाटा पसरा है। लोग अपने गम में बेसुध हैं। इन्हें कुछ खबर नहीं सरकार जल प्रलय के मारों के लिए क्या सोच रही है। गांव में राहत का सामान भी पहुंचता है तो इन घरों में कोई सुगबुगाहट नहीं होती। उम्मीदों की रोशनी जैसे पूरी तरह बुझ गई है। कुमार अभिषेक, देवली गांव, आज तक। एक सैलाब और सैकड़ों महिलाओं का सैलाब उजड़ गया। अजीबोगरीब लगता है ये कहने में, लेकिन सच यही है। देवली गांव के बाद अब हम आपको ले चलते हैं रुद्रप्रयाग के गांव में। 4 धाम यात्रा के बीच एक अहम पड़ाव है ये गांव। 15 दिन पहले तक ये गांव श्रद्धालुओं की आमद से खुश था, लेकिन आज यहां मौत का विलाप सिर्फ विलाप सुनाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग जिले का यह है लमगौंडी गांव। गुप्तकाशी से महज 10 किलोमीटर दूर बसा लमगौंडी गांव तो सैलाब के सितम से बच गया, लेकिन गांव के 25 पुरुष मौत के मुंह में समा गए। केदारनाथ में आया सैलाब तो फिलहाल रुक गया है, लेकिन वाजपेयी परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। परिवार में 2 जवान लड़के थे, अंबुज और अनिल, लेकिन परिवार के दोनों जवान लड़कों को केदारनाथ में आए सैलाब ने निगल लिया। केदारनाथ जा रखे थे, वो घर ही नहीं आया, तब पता चला कि वो लापता है, वो जिंदा नहीं है। अब कोई आस नहीं है कि परिवार चलेगा। दर्द हर घर में है, मगर अंबुज और अनिल जैसे परिवार कम ही हैं जहां दोनों के दोनों भाई इस हादसे में मारे जा चुके हैं। अबोध बच्चे बचे हैं, बूढ़ी मां है और 2 औरतें इस घर में हैं। ऐसे में अब चुनौती इस परिवार के लिए और खासकर इस समाज के लिए ये भी है कि ऐसे परिवारों को सहारा कैसे मिले। अंबुज और अनिल के परिवार जैसा ही हाल है लमगौंडी गांव के योगेश के घर पर। केदारनाथ की बाढ़ में योगेश शंकर की मौत के बाद अब इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। योगेश की पत्नी की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। योगेश की मौत के बाद अब उसके 2 बच्चों और घर का सारा जिम्मा बूढ़ी हो चुकी उसकी मां भवानी देवी पर है। उसके बच्चे तो आज भी यही सोचते हैं कि उनके पापा केदारनाथ गए हैं। तुम जानते हो पापा कहाँ है तुम्हारे? कहाँ है तुम्हारे पापा? केदार। केदार में? दरअसल लमगौंडी गांव में ज्यादातर पंडों के घर हैं। हर परिवार का कोई ना कोई शख्स केदारनाथ से जुड़ा है, इसलिए जब सैलाब आया तो हर परिवार का बाप, बेटा या पोता केदारनाथ में थे। सैलाब आया तो सब डूब गए, कोई भी नहीं बचा। बस पीछे छूट गया ये लमगौंडी गांव, जो सैलाब से तो बच गया लेकिन दुख दर्द के दरिया में डूब गया। कुमार अभिषेक, लमगौंडी, रुद्रप्रयाग, आज तक। जाहिर है एक ऐसा दर्द है जिसके जरिए हम कार्यक्रम खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन दर्द कम नहीं कर सकते हैं। और वाकई ये मुश्किल सबब है, क्योंकि गंगा प्रतीक है सुहागिनों की, और यहां बात सुहाग उजड़ने की हो रही थी।